नाउ स्टूडेंट्स देखिए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। अब देखिए बच्चों डायग्राम मैं आपको बना के दिखा रहा हूं ताकि आपको क्लियर हो चल क्या रहा है। टू सर्कल्स हैं, एक ऐसा बड़ा वाला और एक छोटा वाला, है ना। सो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो ध्यान से चेक करिएगा, एक सर्कल ऐसा आपका, ये देखिए एक सर्कल में व्हाइट कलर से दिखा रहा हूं आपको, ये वाला, ये ऐसे, ठीक। ये लेफ्ट हैंड साइड वाला सर्कल है और एक सर्कल में आपको दिखा रहा हूं येलो कलर से, ये देखिए इस तरीके से एक सर्कल ये रहा आपका, दिख रहा है, ठीक। सो टू सर्कल्स इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। ये पॉइंट बी और सी पे इंटरसेक्ट करते हैं सर्कल्स आपके, ठीक है। दी सर्कल इंटरसेक्ट एट पॉइंट बी एंड सी। तो देखिए जरा, इन दोनों सर्कल का इंटरसेक्टिंग पॉइंट ये वाला बी है और ये वाला सी है, करेक्ट। सो दिस पॉइंट इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी, करेक्ट। अब देखिए कह रहा है कि थ्रू बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू। मतलब इस बात का क्या मतलब है, ध्यान से पढ़िए। देखिए बच्चों, कह रहा है थ्रू पॉइंट बी टू लाइन सेगमेंट्स ए बी डी एंड पी बी क्यू आर ड्रॉन टू इंटरसेक्ट द सर्कल्स एट ए डी पी एंड क्यू रेस्पेक्टिवली। मतलब समझो, थ्रू पॉइंट बी, बी से जाता हुआ एक लाइन सेगमेंट का नाम है ए बी डी। तो देखिए ए बी डी कैसे जाएगा, वहां से देखिए ये ऐसे ए बी डी गया हुआ है ना। ये देखिए, देखिए बच्चों ध्यान से, ये देखिए मान लीजिए पॉइंट ए यहां पर है आपके पास, कहीं पर यहां पर, करेक्ट। तो ए को बी से मिलाते हुए और पॉइंट बी ये है, इन दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। तो देखिए ये ए को बी से मिलाते हुए हमने ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया, दिखा, ए बी डी, करेक्ट। इसका नाम है ए बी डी। और इसी तरीके से एक लाइन सेगमेंट पी बी क्यू हमें ड्रॉ करना है, ठीक। सो पी बी क्यू हमें कैसे मिलेगा, यहां पर पी है, ये देखिए, ठीक। तो यहां पर पी है और ये लाइन सेगमेंट पी बी क्यू कहां से पास होगा, बी से। तो ये इस तरीके से, करेक्ट। ये वाला लाइन सेगमेंट है आपका पी बी क्यू, करेक्ट, ऐसे। अब कह रहा है कि ये जो लाइन सेगमेंट ए बी डी है, ये देखो ये सर्कल को ए पे इंटरसेक्ट कर रहा है और ये वाले सर्कल को डी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, और येलो वाले सर्कल को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है। भाई ए बी डी यहां से भी तो पास हो रहा है, तो येलो वाले को बी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है। इसी तरीके से जो पी बी क्यू है वो बड़े वाले सर्कल को पी पे इंटरसेक्ट कर रहा है, छोटे वाले सर्कल को बी पे इंटरसेक्ट कर रहा है और छोटे वाले सर्कल को क्यू पे इंटरसेक्ट कर रहा है, करेक्ट। अब उसने बोला कि प्रूफ करिए कि एंगल ए सी पी, जरा ध्यान से चेक करिएगा, एंगल ए सी पी कौन सा है, मैं पिंक कलर से आपको दिखाना चाहता हूं। ए को सी से ज्वाइन करिए और ये देखिए सी को पी से ज्वाइन करिए, ये देखिए ए को सी से ज्वाइन करिए और सी को पी से ज्वाइन करिए। तो ये वाला जो एंगल है आपके पास, ये वाला जो एंगल है आपके पास, करेक्ट, ये वाला जो एंगल है आपके पास, ओके नो, ये वाला एंगल हमें किसके इक्वल प्रूफ करना है, एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। क्यूसीडी के इक्वल हमें प्रूफ करना है। तो देखिए ये क्यू है और ये सी है और ये डी है, ठीक। सो ये वाला एंगल हमें इसके इक्वल प्रूफ करना है। क्वेश्चन समझ में आया, एंगल एसीपी इज इक्वल टू एंगल क्यूसीडी। ये पिंक कलर के जो एंगल हैं ये हमें इक्वल प्रूफ करने हैं। बताइए, अब देखिए बहुत आसान है, कैसे कैसे, एक चीज मैं आपको दिखाता हूं, बहुत ध्यान से चेक करिएगा। देखिए ध्यान से समझिए जरा, देखिए इसको आप अलग अलग करके देखिए। देखो देखो देखो, ध्यान से ध्यान से ध्यान से देखो। ये बताइए कि अगर हम P को A से ज्वाइन करें, ठीक, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट का कॉन्सेप्ट लगाकर ध्यान से चेक करिए। ये देखिए P को हमने, भाई P को हमने ये AP एक कॉर्ड बन गई, A को हमने ये वाले पॉइंट से ज्वाइन किया, P को यहां से ज्वाइन किया, तो ये वाला जो एंगल है, ठीक, और P को हमने B से ज्वाइन किया, A को हमने B से ज्वाइन किया, तो ये देखो ये PB और ये आपका AB, ठीक। अब आपको दिख रहा है ये वाला जो एंगल होगा और ये वाला जो एंगल होगा ये आपस में इक्वल होगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट। बताओ किसको नहीं समझ में आया, बताइए। ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा, जल्दी से बताइए, एंगल इन द सेम सेगमेंट। अच्छा जिसको नहीं दिख रहा है तो आप एक काम कर लो, इसको आप कॉपी करो और दूसरे छोटे वाले सर्कल को हटा के तब देखिए, यहां से देखिए। अगर हम दूसरे वाले सर्कल को हटा दें थोड़ी देर के लिए, छोटे वाले को, देखो अगर हम थोड़ी देर के लिए इतना पोर्शन डिलीट कर दें तब तो दिखाई पड़ रहा है, ये देखिए। अब बताइए, ये दोनों एंगल इन द सेम सेगमेंट है ये वाला और ये वाला, दिखा, बताइए
ये दोनों एंगल आपके सेम है ना, यानी कि यहां से हम लिख सकते हैं क्या, यहां से हम लिख सकते हैं, ध्यान सुनिए, एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल PBA। ठीक, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स। ठीक, ओके नाउ अब आपको एक चीज दिखाता हूं मैं, ये देखिए, बट ये वाला जो एंगल है वो तो इसके इक्वल है, वर्टिकली ऑपोजिट से, भाई ABD स्ट्रेट लाइन है और PBQ स्ट्रेट लाइन है, तो ये वाला एंगल तो इसके इक्वल है, मतलब एंगल DBQ इज इक्वल टू PBA। ये देखिए, ये वाला जो एंगल है, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल PBA, एंगल DBQ इज इक्वल टू एंगल PBA। ठीक, इसका रीजन क्या है, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, वर्टिकली opposite angles, correct? So this is equation number 1, this is equation number 2। so from 1 and 2 आप देखोगे ACP किसके इक्वल है, PBA के, ये वाला एंगल इसके इक्वल है, लेकिन ये तो इसके इक्वल है, इसका मतलब ये वाला एंगल इसके इक्वल हो जाएगा, मतलब एंगल ACP एंगल DBQ के इक्वल हो जाएगा। चेक करो, ACP भी PBA के इक्वल है, DBQ भी PBA के इक्वल है, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, तो ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे फ्रॉम 1 and 2। तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम ये वाले एंगल को इसके इक्वल दिखा दे रहे हैं। ठीक, सो फ्रॉम 1 and 2 अगर आप देखोगे, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान सुनिएगा जरा, ये वाला एंगल इसके इक्वल हो गया, यानी कि एंगल ACP, एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल DBQ। इसको बना लिया हमने इक्वेशन नंबर 3। इतना हो गया। अब देखिए, अब आप थोड़ी देर के लिए छोटे वाले सर्कल को देखिए, बड़े वाले को मत देखिए। ये देखिए, ये देखिए, इसको अगर हम यहां से कॉपी कर लें, ये देखिए, और बड़े वाले सर्कल को हम डिलीट कर दें, ये सारा सिस्टम अगर हम यहां से डिलीट कर दें थोड़ी देर के लिए, ये ऐसे। ठीक, तो आप क्या देखोगे, आप देखोगे कि ये वाला जो एंगल है ये इसके इक्वल है, एंगल इन द सेम सेगमेंट। क्यों, क्योंकि अगर हम डी को क्यू से ज्वाइन करें, ये देखिए, डी को क्यू से ज्वाइन करें तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, करेक्ट? तो वही चीज आपको यहां पर करना है, डी को क्यू से आप ज्वाइन करेंगे तो आपका ये वाला एंगल और ये वाला एंगल आपका इक्वल हो जाएगा, एंगल इन द सेम सेगमेंट, है ना? मतलब समझो, एंगल, ध्यान सुनिएगा, एंगल QCD, एंगल QCD इज इक्वल्स टू एंगल DBQ, एंगल DBQ, करेक्ट? ये हो गया आपके पास फोर्थ। अब थर्ड और फोर्थ से देखिए, दोनों के राइट हैंड साइड इक्वल है, DBQ तो दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएंगे, है ना? ACP, एंगल ACP भी DBQ के इक्वल, एंगल QCD भी DBQ के इक्वल है, तो इस तरीके से ACB DBQ के इक्वल हो जाएगा। सो फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ अगर आप देखोगे तो एंगल ACP इज इक्वल्स टू एंगल QCD, बताइए, और यही हमें लेके आना था। कोई डाउट है बच्चों, बताइए। अब देखिए, मैं आपको समरी इसकी दे रहा हूं, ये वाला इसके इक्वल था, एंगल इन द सेम सेगमेंट, लेकिन ये इसके इक्वल था, और इधर से देखोगे तो ये इसके इक्वल था। ठीक, तो ये इसके इक्वल हो गया क्योंकि ये इसके इक्वल था, ये इसके, तो ये इसके इक्वल हो गया, और उसके बाद ये दोनों आपस में इक्वल थे, तो हमने इक्वेशंस बनाई और ये वाला एंगल हमने इसके इक्वल दिखा दिया। बताइए, कोई डाउट है? आराम से देखिए, कोई डाउट हो तो बताइए स्टूडेंट्स। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। कह रहा है कि इफ सर्कल्स आर, अच्छा, इस क्वेश्चन को करने से पहले आप एक काम करिए, आपको एक थ्योरम आती है बच्चों, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, याद है? ये वाली थ्योरम सबको आती होगी, कौन सी? देखिए, एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। बोलिए, सेमी सर्कल में जो एंगल होता है वो राइट एंगल होता है ना? मतलब समझो, ये देखिए इस तरीके से, ये आपका सर्कल है, ठीक,
और इस सर्कल में अगर कोई डायमीटर है आपके पास, ये सेंटर है आपका, मान लो सेंटर O है, ठीक है, तो यहां से अगर हम एक डायमीटर ड्रॉ कर रहे हैं इस तरीके से AOB, करेक्ट। सो अगर हम, अब देखो ये पोर्शन सेमी सर्कल हो गया, यहां पे अगर हम कोई भी पॉइंट ले रहे हैं सर्कल की बाउंड्री पे, मान लीजिए ये D हमने लिया, तो आपको पता है कि A को D से ज्वाइन करिए, B को D से ज्वाइन करिए, तो एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये होता है एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल, है ना। ये बात अगर आपको पता है तो इस बात को देखते हुए अब हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। उसने बोला इफ अ सर्कल आर ड्रॉन टेकिंग टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल एज डायमीटर, है ना। मतलब समझो बच्चों, देखिए अब बहुत अच्छा तो यहाँ पे डायग्राम मैं बना नहीं पाऊंगा, थोड़ा मैं चेक करता हूं, अगर मैं बना सकूं तो अच्छा रहेगा। देखिए आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ये देखिए बच्चों आपके पास एक ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक। तो देखिए मतलब आप समझो, देखिए बच्चों ये आपके पास ट्रायंगल है कुछ ऐसा, है ना। एक बार उसने बोला ये जो ट्रायंगल है इसके दो साइड्स आपको लेने हैं। सपोज हम कौन सा साइड ले रहे हैं, देखिए ए बी साइड हमने लिया, और एक बार ए सी, ट्रायंगल का नाम है एबीसी, तो इसके कोई भी दो साइड्स लेके उसको डायमीटर मानते हुए टू सर्कल्स ड्रॉ करिए, है ना। देखिए ये देखिए, ये देखिए AB को डायमीटर मानते हुए हमने एक सर्कल ड्रॉ किया, ठीक। और इसी तरीके से AC को डायमीटर, क्या आप सोच सकते हो जल्दी से बताओ, AB का, ये जो AB है ये क्या है, इस येलो वाले सर्कल का डायमीटर है, मतलब यहां कहीं सेंटर होगा, बोलिए, ठीक। और इसी तरीके से AC को डायमीटर मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करिए, कलर में चेंज कर देता हूं, ये देखिए AC को डायमीटर मानते हुए एक और सर्कल ड्रॉ करिए इस तरीके से, ठीक। तो हमें प्रूफ क्या करना है, देखो ये AC का सेंटर यहां है, ठीक। तो हमें ये प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है, प्रूफ दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दीज सर्कल लाई ऑन द थर्ड साइड। मतलब समझो थर्ड साइड कौन सी बच गई, BC, लिख देता हूं मैं, थर्ड साइड कौन सी बच गई ट्रायंगल के आपके पास, भाई AB को डायमीटर मान के येलो वाला सर्कल खींचा, ड्रॉ किया, और AC को डायमीटर मान के ये वाला सर्कल ड्रॉ किया, तो थर्ड साइड कौन सी बच गई, BC। तो थर्ड साइड BC बच गई। तो उसने कहा कि दोनों सर्कल कहां इंटरसेक्ट करते हैं, ये देखो येलो वाला और ब्लू वाला सर्कल कहां इंटरसेक्ट करते हैं, जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। सपोज ये वाला पॉइंट D है, ध्यान सुनिएगा, सपोज ये वाला पॉइंट D है, तो हमें ये प्रूफ करना है कि D कहां लाई करता है, थर्ड साइड पे लाई करता है। D क्या है, दोनों सर्कल का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और हमें प्रूफ करना है कि दोनों सर्कल का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है ना, पॉइंट D, वो BC पे लाई करता है। पढ़ लो, prove that the point of intersection of these circle, point of intersection of these circles क्या है, point of intersection of these circle point D है, point D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं दोनों सर्कल, येलो वाला और ब्लू वाला यहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो हमें ये प्रूफ करना है कि D BC के ऊपर लाई करता है। हमें क्या प्रूफ करना है कि D लाई ऑन द थर्ड साइड BC, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ दैट पॉइंट D lies on third side, थर्ड साइड BC, ठीक। ट्रायंगल के तीन साइड है, AB को डायमीटर मान के ये सर्कल, AC को डायमीटर मान के ये सर्कल, दोनों D पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। थर्ड साइड जो BC वो D से पास होती है, यानी कि D BC पे लाई कर रहा है, ये हमें प्रूफ करना है। अब आप बोलोगे सर हमें तो आंखों से दिख रहा है, आपके देखने से कुछ नहीं होता, आपको मैथमेटिकली प्रूफ करना है, तो कैसे प्रूफ करें। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मेरी बात ध्यान से सुनिए, अगर हम थोड़ी देर के लिए, ये देखिए इधर आइए, ध्यान सुनिए, अगर हम यहां पर एक कॉमन कॉर्ड ड्रॉ करें, मतलब A को अगर हम D से ज्वाइन कर दें, ध्यान से चेक करिएगा, A को अगर हम D से ज्वाइन कर दें थोड़ी देर के लिए, ठीक है, और दोनों सर्कल्स को डिलीट कर दें, यहां से इस सर्कल को डिलीट करिए और इस सर्कल को डिलीट करिए थोड़ी देर के लिए, है ना। तो अब ये बताओ कि अगर आपने क्या दिखा दिया, इन दोनों एंगल का सम, यानी कि एंगल ADB और प्लस ये वाला एंगल, यानी कि एंगल ADC, इन दोनों का सम अगर आपने 180 दिखा दिया, तो भाई मान लिया जाएगा ना कि BDC स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये दोनों 180 आ रहा है ना, तो इसका मतलब क्या है, BDC स्ट्रेट लाइन है भाई, लीनियर पेयर हो जाएगा ना। तो इसका मतलब ये स्ट्रेट लाइन है, इसका मतलब D पॉइंट इस स्ट्रेट लाइन पे तो लाई करता है, तभी तो 180 बन रहा है, इसका सम, है ना। तो ये आपका टारगेट बन गया, है ना। D पॉइंट लाई ऑन द थर्ड साइड BC का मतलब है आप ये वाली बात प्रूफ कर दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाले एंगल का सम 180 आपको प्रूफ करना है, करेक्ट, ये बात। अब देखिए इधर आइए, अब ध्यान से चेक करिए, अब आप एक बार क्या करो, यहां से देखिए, ध्यान सुनिएगा मेरी बात को, अब एक बार आप क्या करो पता है,
आप सिर्फ येलो वाले सर्कल को देखिए और बड़े वाले सर्कल को डिलीट कर दीजिए थोड़ी देर के लिए। ये देखिए, बड़े वाले सर्कल को डिलीट करिए, ठीक, और ये भी सब कुछ आप डिलीट कर दो थोड़ी देर के लिए। अब आपको क्या दिख रहा है बताइए, अब आपको क्या दिख रहा है बताइए, क्या दिख रहा है आपको? ए बी क्या है? डायमीटर। और इस पॉइंट पे जो भी एंगल बनेगा, एंगल इन द सेमी सर्कल होगा, तो ये 90 हो गया, एंगल ए डी बी 90 हो गया, बोलिए हाँ। और यही चीज आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए, ये एंगल आपका 90 हो जाएगा, एंगल ए डी बी 90 हो गया, एंगल ए डी बी इज इक्वल्स टू 90। और रीजन क्या है आपका? रीजन है ये एंगल इन द सेमी सर्कल इज राइट एंगल। और इसी तरीके से आप एक काम करिए, इसको मैंने बोला इक्वेशन नंबर 1, ठीक। और इसी तरीके से एक बार आप छोटे वाले सर्कल को डिलीट कर दीजिए, ये देखिए, यहां पर देखिएगा, आप छोटे वाले सर्कल को डिलीट कर दीजिए। तो अगर आप छोटे वाले सर्कल को डिलीट करेंगे और ये पोर्शन अगर आप डिलीट करेंगे इस तरीके से, ठीक, अब बताइए AC क्या है? ये वाले सर्कल का डायमीटर था, याद है? तो ये वाले पॉइंट पे ये जो एंगल बनेगा ये भी तो 90 होगा, यानी कि एंगल ADC, एंगल ADC इज इक्वल्स टू आपके पास 90 हो गया। रीजन वही है, एंगल इन द सेमी सर्कल, एंगल इन द सेमी सर्कल, यानी कि यहां पे देखोगे इस सर्कल में तो ये वाले सर्कल में है ना, तो डी पॉइंट पे ये जो एंगल होगा ये 90 होगा। यस और नो? जल्दी से बताइए, यस और नो, जल्दी से बताइए, है ना? अब देखिए, अब इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, इसको हटा दे रहा हूं, ठीक है ना? तो ये देखिए, ये भी 90, ये भी 90, तो 180 आ जाएगा दोनों का सम, यानी कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। सो एडिंग 1 and 2, एडिंग इक्वेशन 1 and 2, 1 और 2 को अगर आप ऐड करोगे तो एंगल ADB और प्लस एंगल ADC इज इक्वल टू 90 प्लस 90, राइट हैंड साइड को ऐड करोगे तो 90 डिग्री और प्लस 90 डिग्री, तो यहां से आ जाएगा एंगल ADB और प्लस एंगल ADC। 90 प्लस 90 कितना होता है आपके पास? 180। अब देखिए, जो लाना था वही आ गया, ADB और ADC का सम 180, यानी कि BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। तो इसका मतलब क्या है? ये लीनियर पेयर बना रहे, ठीक। सो BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। ये BDC क्या है? ये BDC क्या है? स्ट्रेट लाइन है। BDC इज अ स्ट्रेट लाइन। और अगर BDC आपके पास स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब क्या है? पॉइंट D लाई ऑन BC। इसका मतलब पॉइंट D BC पे लाई करता है। पॉइंट D lies on third side of triangle, that is BC, on third side of triangle BC। I dot E का मतलब that is, I dot E का मतलब that is BC, BC पे लाई करता है, hence proved। पढ़ लीजिए, मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होना चाहिए, पढ़ लीजिए आराम से। सर आपका माइक ऑफ है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, आपसे कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स, है ना? दो राइट ट्राइंगल्स हैं, ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल विद कॉमन हाइपोटेनस AC। अब सोचिए कैसे बनेगा, अब सोचिए कैसे बनेगा। कह रहा है कि ABC एंड ADC आर टू राइट ट्राइंगल्स विद कॉमन हाइपोटेनस AC। मतलब समझो, हाइपो क्या होता है? देखो, आपको पता है कि भाई हाइपो क्या होता है, इतना तो पता होगा आपको। ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक, ये कोई राइट एंगल ट्राइंगल इस तरीके से, है ना? तो जो 90 के ऑपोजिट वाला साइड होता है ना, ये देखिए, यही तो हाइपो होता है। तो उसने बोला कि AC को हाइपो मानते हो, दो ट्राइंगल खींचे गए हैं, दो ट्राइंगल ड्रॉ किए गए हैं, है ना? मतलब समझिए, एक है आपके पास ABC और दूसरा आपके पास ADC, दूसरा आपके पास ADC। तो भाई कैसे बनेगा? अब आप खुद समझो, देखो, ये देखिए, पता है कैसे बनेगा आपका? देखो मैं बताता हूँ, आपका कुछ ऐसे बनेगा, पता है, ये अजीब सी बात आपको लगेगी लेकिन ऐसा ही है। ये देखिए, एक्चुअल में एक रेक्टेंगल बन के आएगा, अभी वो उसका रीजन मैं आपको बता देता हूँ, रुक जाओ। ये देखिए, यहां A, ठीक, और यहां B और यहां C। अब आप बताओ, अगर B पे हम 90 ले लें तो एक ट्रायंगल ये वाला दिखाई पड़ा? जल्दी से बताओ,
ट्राइंगल एबीसी दिखाई पड़ा जिसमें एसी हाइपो है, बोलो हाँ। ये ट्राइंगल दिखाई पड़ा, बोलो हाँ। ट्राइंगल एबीसी बी पे 90 और एसी इसका हाइपोटेन्यूस है, ठीक। अगर हम यहां डी ले लें, अगर हम यहां डी ले लें तो डी पे भी तो 90 होगा, राइट एंगल एट डी, एडीसी आर टू राइट एंगल, ठीक है। तो विद कॉमन हाइपो एसी, तो एसी आपका कॉमन है। इस ट्राइंगल के लिए भी अगर आप देखोगे तो डी के ऑपोजिट वाली जो साइड है, डी के ऑपोजिट वाली साइड एसी, यही तो हाइपो होगा, ठीक है ना। तो ऐसे करके हमने दो ट्राइंगल्स बना लिए, ठीक है ना। अब उसने हमसे ये बोला है प्रूव दैट एंगल सी ए डी इज इक्वल टू एंगल सी बी डी, है ना। एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी। एंगल सी ए डी, एंगल सी ए डी मतलब ये वाला एंगल, ये देखिए येलो कलर से मैं निशान लगा रहा हूं, ये वाला जो एंगल है दिख रहा है, सी ए डी इज इक्वल्स टू सी बी डी। सी बी डी मतलब समझो, अगर हम इसको ज्वाइन करते हैं, बी को डी से अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, बी को डी से अगर हम ज्वाइन करते हैं इस तरीके से, तो सी बी डी ये देखिए इस तरीके से। हमें बताना है कि ये दोनों एंगल हमारे सेम है, हमें ये प्रूफ करना है ये दोनों एंगल हमारे सेम है। अब देखिए जरा यहां पर, यस, यहां पर पहली बात तो ये कोऑर्डिनेटर है एडी। अब ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। अभी देखिए कैसे मैं क्वेश्चन में चेंजेस कर रहा हूं आपके सामने। देखिए बच्चों ये बताइए कि कोऑर्डिनेटर ए डी सी बी आपको दिखाई पड़ा इन कोऑर्डिनेटर, या आप ए बी सी डी भी बोल सकते हो, इन कोऑर्डिनेटर ए बी सी डी। ध्यान सुनिएगा, गिवन क्या है, ये एंगल 90 है बी, बोलो हाँ, ठीक। और ये एंगल भी तो 90 है, बोलो हाँ, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है ना, एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है और एक ये वाला राइट एंगल ट्राइंगल है, तो भाई ये 90 90 दिया हुआ है आपको। तो ये बताओ कि इस ए बी सी डी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स का जो पेयर है, एंगल बी और एंगल डी का सम 180 है, बोलिए। मतलब एंगल एबीसी और प्लस एंगल एडीसी, एंगल एबीसी और प्लस एंगल एडीसी अगर आप देखोगे तो इनका सम कितना आ रहा है, 90 प्लस 90 इज इक्वल्स टू 180, बोलिए, इज इक्वल्स टू 180। अब बताइए एक ऐसा कोऑर्डिनेटर जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम कितना हो 180, वो कोऑर्डिनेटर कौन सा कोऑर्डिनेटर होता है, जल्दी से बताइए। ये कोऑर्डिनेटर कौन सा कोऑर्डिनेटर होगा, नाम बताइए ऐसे कोऑर्डिनेटर का जिसमें ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर 180 हो जाए, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को हम क्या बोलते हैं, बताइए। सर पैरेललोग्राम। नहीं नहीं, अरे भाई पैरेललोग्राम आप तो सोच रहे हो ना कि पैरेललोग्राम होगा सर क्योंकि ऑपोजिट एंगल आपको इक्वल दिखाई पड़ रहा है, वो वाली प्रॉपर्टी से ही, ना 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 ना। सर्कल वाले चैप्टर में आपने देखा है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम, सर्कल वाले चैप्टर में जब किसी भी कोऑर्डिनेटर के ऑपोजिट एंगल आर सप्लीमेंट्री, कौन से कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री होता है बताइए। ये देखिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम, तो ऐसे कोऑर्डिनेटर को क्या बोलते हैं सर्कल वाले चैप्टर में, बताइए, भूल गए हो क्या। ये देखिए बच्चों मैंने आपको बताया था जरूरी नहीं कि सर्कल आपको दिखाई पड़े, सिर्फ कोऑर्डिनेटर भी अगर आपको दिखाई पड़ रहा है और ऑपोजिट एंगल्स का सम अगर आपका 180 हो गया, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल का सम अगर 180 हो गया, एक पेयर कोई भी, मतलब इसका और इसका सम 180 हो जाए, तो ऑटोमेटिकली इसका और इसका भी 180 हो जाता है, क्योंकि चारों एंगल का सम आपका मैं दिखा देता हूं। चारों एंगल मतलब ये वाला एंगल, एंगल ए, और प्लस ये वाला एंगल, एंगल बी, और प्लस ये वाला एंगल, एंगल डी, और प्लस ये वाला एंगल, एंगल सी, चारों एंगल का सम तो 360 होता है, ये बात आपको पता है। अब आप इसको और इसको पास पास ले आइए, किसको, बी को और डी को पास पास ले आइए, तो बी और डी, बी की वैल्यू कितनी है 90, अभी कोऑर्डिनेटर में चेक कर रहे हैं, और एंगल डी पे कितना है 90, क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक। तो यहां पे क्या बचेगा, लेफ्ट हैंड साइड एंगल ए और राइट हैंड साइड एंगल सी, ठीक। अब बताइए, ओ आई एम वेरी सॉरी, राइट हैंड साइड में 360 है ना, तो यहां से 90 प्लस 90 180, तो एंगल ए और प्लस एंगल सी, अब ये 180 उधर जाएगा तो 360 में से माइनस होगा, तो यही तो बहुत दिनों से मैं आपको बता रहा हूं, 360 माइनस 180 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 ही तो बचेगा, यस और नो, बताइए, ठीक। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि बस आपको एक ऑपोजिट पेयर का सम अगर 180 आ जाए तो दूसरे वाले का ऑटोमेटिकली 180 आ जाता है, ए प्लस सी 180 आया, ए प्लस सी भी 180 आ गया, ठीक है। तो ये चीज है, तो वही मैं कह रहा हूं, मैंने आपको पढ़ाते टाइम बताया था कि आपको सर्कल दिख भी सकता है और नहीं भी दिख सकता, अगर किसी भी कोऑर्डिनेटर में ऑपोजिट एंगल का सम 180 आ गया तो वो साइक्लिक कोऑर्डिनेटर के लिए क्वालिफाई करेगा, बोलो हाँ। तो ये कैसा कोऑर्डिनेटर है, जल्दी से बताइए, ये कैसा कोऑर्डिनेटर है जल्दी, हाँ तो यही तो पूछ रहा हूं। तो इसका मतलब ऑपोजिट एंगल आपका कौन कौन सा,
ये देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा जरा, एंगल एबीसी और एंगल एडीसी का सम आपका 180 हो रहा है, तो इसका मतलब ये है, अब हम बोल सकते हैं कि क्वाड्रिलेटरल, अभी हमें नहीं पता कैसा क्वाड्रिलेटरल है, होगा रेक्टेंगल होगा, जैसा भी होगा होगा, बात की बात है, लेकिन ये जो क्वाड्रिलेटरल है आपका क्यूयूएडी का मतलब क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। बोलिए, ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और अगर ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अब मैं आपको सर्कल दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, क्या हम डायग्राम, एक मिनट एक मिनट एक मिनट, हाँ, क्या हम डायग्राम ऐसा नहीं बना सकते हैं, बताइएगा जरा, क्या हम डायग्राम ऐसा नहीं बना सकते? ये देखिए, आपको क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो चारों आपके वर्टेक्स वाले पॉइंट है ए बी सी डी, ये सर्कल की बाउंड्री पे लाई करेंगे इस तरीके से, बताइए, दिखा? ठीक, अब आप मुझे ये बताइए जरा कि अगर हम किसको देखें, डीसी को देखें, डी को सी से हमने ज्वाइन किया, ये कॉर्ड है, ठीक है, तो एक सेगमेंट इधर बनेगा और एक सेगमेंट इधर बनेगा, ठीक, तो ये जो येलो वाला पोर्शन आपको दिखाई पड़ रहा है, ये वाला और ये वाला, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, बताइए जल्दी से। हेलो हेलो हेलो, इतने सारे क्वेश्चन करा चुका हूं, ये बताओ, डीसी को ज्वाइन किया तो ये देखो, डी को हमने ए से ज्वाइन किया तो ये वाला जो एंगल है, और डी को हमने बी से ज्वाइन किया, सी को बी से, और ये वाला एंगल, ये एंगल एंगल इन द सेम सेगमेंट हो जाएंगे, बताइए, और इक्वल हो जाएंगे, ठीक। यस सर। तो बस, अब हमने क्या करा, जैसे ही हमने बोल दिया कि भाई ये साइक्लिक कोऑर्डिनेटर है, तो एक सर्कल भी अब हम लोग बना ही सकते हैं, क्या ही दिक्कत है। तो अगर हम लोग सर्कल बना सकते हैं, तो हमने डी मतलब डीसी को देखा, तो एक सेगमेंट ये हमको मिला, माइनर सेगमेंट, ठीक, और इसको छोड़ दें तो ये वाला सेगमेंट है, मतलब इस डीसी कॉर्ड के इधर जो सेगमेंट है मेजर सेगमेंट, तो एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, ये पढ़ा है आपको, ठीक। तो इसका मतलब एंगल कौन सा, यस, एंगल सी ए डी, येलो वाला एंगल सी ए डी इज इक्वल्स टू एंगल सी बी डी, ठीक, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, एंगल इन द सेम सेगमेंट्स आर इक्वल, और बस यही हमें प्रूफ करना था, खत्म हो गया क्वेश्चन, फिनिश, कुछ नहीं करना, ठीक है। आप इसकी ऑप्शनल एक्सरसाइज देख सकते हो, देखिए, उसने बोला प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स, प्रूव दैट द लाइन ऑफ सेंटर्स ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल्स सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। इसका क्या मतलब है समझिए, हमारे पास टू सर्कल्स हैं, ये देखिए, एक हमारे पास है मान लीजिए व्हाइट कलर का और एक है येलो कलर का, है ना, ये हमारे पास एक व्हाइट कलर का सर्कल है और इसका सेंटर कहाँ है, ओ, पॉइंट ओ पर, पॉइंट ओ पर, या हाँ पॉइंट ओ पे बोल देते हैं, इसका सेंटर है ना, और एक और सर्कल है हमारे पास ये इस तरीके से, ठीक, और इस सर्कल का जो सेंटर है वो पॉइंट सी पर है, कहां पर है, एट पॉइंट सी, समझ गए, दो सर्कल है, इसका सेंटर है ओ पे, इसका सेंटर है सी पे। अब उसने हमसे ये बोला, अच्छा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस कौन कौन से, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस ए एंड बी, आप बोल दीजिए, ये वाला पॉइंट है ए, ठीक, और ये वाला पॉइंट है बी। अब मेरी बात ध्यान सुनिएगा, उसने क्या बोला आपसे, उसने क्या बोला आपसे, कह रहा है कि द लाइन द लाइन ऑफ सेंटर, अब ये लाइन ऑफ सेंटर कौन है पता है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन को लाइन ऑफ सेंटर बोलते हैं, मतलब समझो, अगर हम ओ को सी से ज्वाइन कर दें, दिखा, बताइए, अगर हम ओ को सी से ज्वाइन कर दें तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, लाइन ऑफ सेंटर्स। तो ओसी, ओसी क्या है आपके पास, ओसी क्या है, ये ओसी क्या, लाइन ऑफ सेंटर है। तो उसने बोला कि ये जो ओसी जो लाइन ऑफ सेंटर है ना, दिस सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, ये जो लाइन है दिस सबटेंड इक्वल एंगल एट द टू पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब समझो, ये जो लाइन है इसके जो एंड पॉइंट है कौन कौन से, ओ और सी, तो एक बार इसको ए से ज्वाइन करो, ए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, और एक बार बी से ज्वाइन करो, और जो एंगल बनते हुए नजर आए वो इक्वल है, मतलब समझो, आपने ओ को ए से ज्वाइन किया और सी को ए से ज्वाइन किया, तो इस लाइन ओसी ने एक एंगल तो यहां बनाया, कौन सा, ये वाला, एक एंगल ये वाला, दिस इज द एंगल सबटेंडेड बाय दिस ओसी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ए, एंड सिमिलरली अगर आप देखोगे तो इसी तरीके से आपके पास ओ को अगर बी से ज्वाइन करोगे और सी को अगर बी से ज्वाइन करोगे, सो दिस इज द एंगल हेयर, ये वाला जो एंगल है, ये वाला जो एंगल है, दिस एंगल इज सबटेंडेड बाय लाइन ओसी एट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो आपको ये वाला एंगल और ये वाला एंगल ये आपको इक्वल प्रूफ करना है, मतलब समझिए हमारा टारगेट क्या है,
मीन्स टू प्रूव दैट हमें प्रूफ क्या करना है बताइए, हमें प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है एंगल ओ ए सी, मतलब ये वाला जो एंगल है इज इक्वल टू एंगल ओबीसी, इज इक्वल टू एंगल ओबीसी, ये हमें प्रूफ करना है। सो दिस एंगल इज इक्वल टू दिस हमें प्रूफ करना है। बहुत आसान है, चेक कर लीजिए। क्या आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते? बताइए, क्या आप दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट नहीं कर सकते हैं? कौन कौन से? ट्रायंगल ओएसी और ओबीसी को, बताइए, फिर सीपीसीटी लग जाएगा। सो ट्रायंगल, अगर आप देखोगे यहां पर, तो ट्रायंगल ओएसी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ओबीसी। रीजन क्या है? साइड साइड साइड, चेक करो जरा। ओ ए की लेंथ ओ बी के इक्वल है, क्योंकि रेडियस ऑफ द व्हाइट वाला सर्कल, ठीक। सो ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। उसके बाद आप देखोगे यहां पर सी ए की लेंथ किसके इक्वल है? सी बी के। ये सी ए भी छोटे वाले सर्कल की रेडियस है, सी बी भी छोटे वाले सर्कल की रेडियस है। तो अगर आप देखोगे तो सी ए इज इक्वल्स टू सी बी, ठीक है। और उसके बाद जो ओसी है वो दोनों ट्रायंगल में कॉन्ग्रुएंट है, ऊपर वाले सॉरी कॉमन है, ऊपर वाले ट्रायंगल में भी ओसी आ रहा है, नीचे वाले ट्रायंगल में भी ओसी आपका आ रहा है। तो ओसी इज इक्वल्स टू ओसी, ये आपका कॉमन हो गया, ठीक। और इन दोनों का रीजन क्या है? रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल, ऑफ द सेम सर्कल, सही है, चेक कर लीजिए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए कैसे? बाय साइड साइड साइड। और जैसे ही कॉन्ग्रुएंट हो गए तो सीपीसीटी लग जाएगी। तो बाय सीपीसीटी अगर आप देखोगे तो आपके पास एंगल ओएसी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी, बाय सीपीसीटी एंगल ओएसी इज इक्वल टू एंगल ओबीसी। यस और नो, बताइए। हेंस प्रूव्ड। कोई डाउट है बताइए? नहीं। नाउ स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन को देखिए। टू कॉर्ड्स ए बी एंड सी डी ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल टू ईच अदर। तो देखिए, एक सर्कल है मेरे पास इस तरीके से, ध्यान से सुनिए। ये सर्कल का आपका सेंटर है, सपोज सेंटर को मैंने बोल दिया ओ, ठीक। अब टू कॉर्ड्स हैं आपके पास ए बी, तो ए बी कॉर्ड का लेंथ कितना है? ध्यान दीजिए जरा, ए बी कॉर्ड का लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ठीक। तो ए बी कॉर्ड बना लीजिए 5 सेंटीमीटर की, है ना। तो ए बी कॉर्ड हमने बनाई ये इस तरीके से 5 सेंटीमीटर। नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा दूर कर लेते हैं। ए बी छोटा होगा ना लेंथ में, तो सेंटर से दूर होगा। तो ए बी कॉर्ड ये रही आपकी 5 सेंटीमीटर की। ए बी की लेंथ कितनी है? 5 है। ए बी की लेंथ कितनी है आपके पास? 5 सेंटीमीटर। इसी तरीके से एक कॉर्ड सी डी आपके पास, तो जो सी डी कॉर्ड की लेंथ है, ये देखिए, सी डी कॉर्ड की जो लेंथ है वो है 11 सेंटीमीटर, है ना। तो सी डी कॉर्ड आप कहां बनाओगे? चेक करो, देखो 11 है ना, तो सेंटर के पास में होगी। ये थोड़ी सी इससे लेंथ में ज्यादा होगी इससे, तो ये वाली कॉर्ड हो गई, ए बी से बड़ी है ना ये सी डी, तो सी डी की लेंथ 11 हो गई, ठीक। सो कॉर्ड सी डी की लेंथ हो गई आपके पास 11 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब उसने बोला दीज आर पैरेलल, ध्यान दीजिएगा जरा, ए बी इज पैरेलल टू सी डी। क्या दिया उसने? दीज कॉर्ड्स आर पैरेलल, ए बी इज पैरेलल टू सी डी उसने आपसे बोला, ठीक है। एंड आर ऑन द ऑपोजिट साइड ऑफ सेंटर, मतलब सेंटर के ऑपोजिट साइड में, एक कॉर्ड इधर है और एक कॉर्ड इधर है, दोनों ऑपोजिट साइड में, दोनों कॉर्ड सेंटर से, एक ऊपर है कॉर्ड एक नीचे है, ठीक है ना। इफ डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 6 सेंटीमीटर, ठीक। ध्यान सुनिए, अगर दोनों कॉर्ड्स के बीच का डिस्टेंस, अब ध्यान सुनिए, पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस क्या होता है? पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा दोनों लाइन पे परपेंडिकुलर होता है। बोलो हाँ, यस और नो। भाई आपको पढ़ाया है ना कि टू लाइंस अगर ऐसे पैरेलल हैं, इनके बीच का डिस्टेंस इस पे भी परपेंडिकुलर होगा और इस पे भी परपेंडिकुलर होगा, यस और नो, बताइए। ठीक है, यही यस चीज है। सर। हाँ, तो इसका मतलब ये, अब आप मुझे ये बताओ जरा, अगर हम ओ से ए बी पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, बहुत ध्यान सुनिएगा, ठीक है, और ये वाला पॉइंट एम जो है वो ए बी का मिड पॉइंट हो जाएगा। रीजन क्या है? सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, यानी कि अगर ए बी पूरा कितना था आपके पास 5, तो हाफ हाफ हो जाएगा, 5 का हाफ कितना होता है? 2.5। तो ए एम की लेंथ कितनी? भाई ये पूरा 5 था ना, ये पूरा 5 था, तो हाफ हाफ हो जाएगा आपका 2.5। 2.5 5 का हाफ क्या होता है? 2.5। तो ए एम की जो लेंथ आएगी वो आ जाएगी आपके पास, जो ए एम होगा वही आपका बी एम होगा, चेक कर लो।
ए से एम तक की लेंथ, बी से एम, ए एम इज इक्वल टू बी एम, हाफ हाफ हो जाएगा, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो ये हो जाएगा 5/2, 5/2 का मतलब 2.5। आप चाहो तो 5/2 यूज करो, चाहो तो 2.5 यूज करिए, सेंटीमीटर्स में आएगा। अभी सुनिए, ठीक इसी तरीके से हम एक काम करते हैं। अगर हम ध्यान सुनिएगा, अगर हम ओ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, कहां पर, सीडी के ऊपर। अब खास बात पता है क्या है, खास बात पता है क्या, ध्यान सुनिए, ये देखिए, ओ से हमने सीडी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है ना, ठीक, तो ये वाला पॉइंट एन है, तो एन इज द मिड पॉइंट ऑफ सीडी। अब सीडी का लेंथ 11 था, कहां गया, सीडी का लेंथ 11 था, तो सी एन कितना हो जाएगा, 11/2, तो सी एन भी आपका और डी एन भी आपका हाफ हाफ हो जाएगा। भाई ये पूरा 11 है ना, तो इसका हाफ हाफ हो जाएगा, सेंटर से ड्रॉ किया गया परपेंडिकुलर कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है, तो सी एन की लेंथ हो गई 11/2, और जिसको आप 5.5 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, ये हो गया। अब खास बात ये है कि एम ओ एन पक्का ये स्ट्रेट लाइन है। सर कैसे, कैसे ये बताइए, ये आपको फील करना पड़ेगा। एम ओ एन इज अ स्ट्रेट लाइन, श्योरली एम ओ एन इज श्योरली स्ट्रेट लाइन, इज श्योरली अ स्ट्रेट लाइन। बोलो क्यों, बोलो क्यों, पक्का पता है क्यों, क्योंकि देखो ए बी किसके पैरेलल है, सीडी के, ठीक, तो भाई ये वाला एंगल 90 है, इधर से ये वाला एंगल भी 90 है, तो ऑल्टरनेट से अगर एंगल इक्वल आ रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन ही तो होगी। यानी कि ओ पक्का कहां लाई करता है, एम ओ एन पे। कंस्ट्रक्शन में भी आपने देखा, लेकिन ये कि स्ट्रेट लाइन होगी, ठीक भाई, ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है ना, दिस इज इक्वल टू दिस, चेक करो ना, ए बी पैरेलल सी डी, और ये आपकी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, तभी तो ऑल्टरनेट एंगल इक्वल है ऐसे। तो यानी कि एम ओ एन इज श्योरली स्ट्रेट लाइन। ठीक है, अब आइए देखते हैं उसने पूछा क्या है। उसने कहा इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 6, मतलब समझो ए बी और सी डी के बीच का डिस्टेंस 6 है, बहुत ध्यान सुनिएगा, ये लाइन ए बी है और ये सी डी है, इनके बीच का डिस्टेंस, और टू लाइन ये ए बी और ये सी डी दोनों क्या है, पैरेलल हैं, और टू पैरेलल लाइन के बीच का डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर होता है, मतलब इस पे भी 90 बनाएगा और इस पे भी 90 बनाएगा, तो यही डिस्टेंस आपको दी हुई है। मतलब ये डिस्टेंस m से n तक डिस्टेंस दी है, दोनों पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस आपको दी हुई है, मतलब m से लेके n तक पूरा कितना है, ध्यान सुनिए, 6 सेंटीमीटर। पढ़ लो, डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी 6, तो ये रहा ए बी, ये रहा सी डी, इनके बीच का डिस्टेंस 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक, सो एम एन का लेंथ आपको कितना दिया हुआ है, 6 सेंटीमीटर आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो अगर आप देखोगे तो गिवन क्या है आपको, m से n तक का लेंथ आपको 6 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब हमें निकालना क्या है, कह रहा फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब रेडियस ऑफ द सर्कल निकालना है हमें, तो ध्यान सुनिएगा मेरी बात को। हमने क्या किया, रेडियस को ज्वाइन किया, o को c से ज्वाइन किया, तो OC ही तो रेडियस है, और एक बार हमने इसी तरीके से o को a से ज्वाइन किया, तो OA भी रेडियस है। मतलब आप चाहे OA निकाल लीजिए और आप चाहे OC निकाल लीजिए, यही तो क्या है, रेडियस है भाई, यही तो क्या है आपका रेडियस है। रेडियस को r मान लीजिए, r सेंटीमीटर, ठीक, तो OA भी r हो जाएगा और OC भी आपका r हो जाएगा, करेक्ट। अब ध्यान से सुनिएगा, इधर यहां से यहां तक पूरा 6 सेंटीमीटर है, ये m से लेके n तक पूरा 6 है। अगर थोड़ी देर के लिए ON को हम लेट कर लें x, ध्यान सुनिएगा, लेट ON इज इक्वल्स टू x सेंटीमीटर, मतलब समझो ON को अगर मैं x अज्यूम कर लूं, ये ऐसे, ठीक, तो आप मुझे जल्दी से बताइए कि MO कितना आ जाएगा। बोलो भाई, यहां से यहां तक 6 है पूरा और ये x है, तो ये MO कितना बचेगा, 6 माइनस x। सर 6 भाई साफ साफ दिख रहा है इधर, जो बच्चे भी देख रहे हैं अभी रिकॉर्डिंग्स, बहुत इजी है, देखिए कैसे, कुछ नहीं करना आपको, यहां से यहां 6 है और उसमें से अगर आप x माइनस कर दोगे तो आपको यहां से यहां तक मिल जाएगा 6 माइनस एक्स, यानी कि MO की जो लेंथ है वो 6 माइनस एक्स आ जाएगी, जो कि मैं आपको ब्लू कलर से दिखा रहा हूं। ये देखिए 6 माइनस एक्स सेंटीमीटर आ जाएगा, इतना यहां से लेके यहां तक। ठीक, अब अगर आप देखोगे ये 90 है, तो लीनियर पेयर से ये एंगल भी 90 हो जाएगा। ठीक है, ओके नाउ अब देखिए बच्चों, आपके पास कितने अननोन है, 2 अननोन है। कौन कौन से, आर भी नहीं पता और एक्स भी नहीं पता। हमें ए एम पता है, ए एम कितना है 5/2, ये ए एम कितना आपका 5/2, तो यहां हम लिख देते हैं ए एम की लेंथ हो गई 5/2 सेंटीमीटर, 5/2 सेंटीमीटर, ये ए एम हो गया। अब एक बार पाइथागोरस लगाई, भाई दो वेरिएबल है ना आर और एक्स, तो दो ट्राइंगल में दो बार पाइथागोरस लगाएंगे। एक बार किस में लगाएंगे, ये वाले ट्राइंगल में, दिखा, बताओ, ट्राइंगल ए एम ओ में देखिए, इन ट्राइंगल ए एम ओ में अगर आप देखोगे तो क्या लगेगा पाइथागोरस, बताओ। इस ट्राइंगल में देखना 90 के ऑपोजिट क्या है, आर, तो आर का स्क्वायर,
हाइपो का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर क्या है 5/2, तो इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर और प्लस बेस क्या हो जाएगा आपके पास, बेस हो जाएगा ये 6 माइनस एक्स, है ना, तो हो जाएगा 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। चेक कर लो आराम से। इस ट्राइंगल में रेडियस क्या है आर, रेडियस कह रहा हूं हाइपोटेनियस ही क्या है रेडियस, तो हाइपो का स्क्वायर यानी कि आर का स्क्वायर इज इक्वल टू 5/2 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस थ्योरम लगाइए इसमें, और इसी तरीके से आप एक बार ये वाले ट्राइंगल में लगाइए और दोनों को इक्वेट कर दीजिए। अब आप लगाइए किसमें, इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, नीचे वाला ट्राइंगल ये वाला ट्राइंगल। ठीक, इस ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो CN का लेंथ कितना है 11/2, अभी पढ़ाया था, वहां से देख लीजिए CN का लेंथ कितना है 11/2 सेंटीमीटर है CN। ठीक है, अब सुनो, ट्राइंगल CON में अगर आप देखोगे तो इन ट्राइंगल CON लगाइए पाइथागोरस थ्योरम, क्या हो जाएगा 90 के ऑपोजिट वाला साइड कौन सा है R, तो R का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ठीक, CN का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। भाई ये वाली लेंथ क्या है x और ये वाली लेंथ 11/2, तो x का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर, है ना। ये देखिए ये आपका कहां गया भाई, अरे 1 सेकेंड, ये आपका क्या बन गया परपेंडिकुलर और ये आपका बेस, यानी कि x का स्क्वायर प्लस 11/2 का स्क्वायर। तो यहां से हो जाएगा x का स्क्वायर और प्लस 11/2 का स्क्वायर। ओके नाउ अब देखिए, अब हमें कुछ नहीं करना है, अब हम दोनों को इक्वेट कर देंगे। मेरी बात ध्यान सुनिएगा, ये देखिए ये इक्वेशन नंबर 1 है, ठीक, और ये इक्वेशन नंबर 2 है। अगर आप ध्यान से चेक करोगे तो दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, देखो आर स्क्वायर, तो अगर दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है आर स्क्वायर, तो दोनों का राइट हैंड साइड भी तो सेम होगा, है ना। तो फ्रॉम 1 and 2 हम क्या कर सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, ध्यान से देखिएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, बहुत ध्यान से देखिएगा भाई, हम इसको इक्वेट करेंगे, किसको, इन दोनों के राइट हैंड साइड को हम इक्वल कर सकते हैं, इसको और इसको हम इक्वल कर सकते हैं, है ना। मतलब समझो 5/2 का स्क्वायर और प्लस 6 माइनस एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर और प्लस 11/2 का स्क्वायर। ठीक, अब इसको सॉल्व करके x की वैल्यू निकालिए, जब x आ जाएगा इस इक्वेशन में या इसमें रखिए तो रेडियस आपका आ जाएगा। आइए देखते हैं, अब देखिए इसको कैसे हम हैंडल करेंगे सर, देखो ऐसे 5/2 का स्क्वायर, तो ये स्क्वायर 5 को मिलेगा, 5 का स्क्वायर 25, 5 5 25, 2 का स्क्वायर 2 to the 4 प्लस इसमें आपका फॉर्मूला लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो a का स्क्वायर यानी कि 6 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर और माइनस 2 इंटू a इंटू बी, 2 इंटू a की जगह 6 और b की जगह x, फिर इज इक्वल टू में x स्क्वायर और प्लस ये स्क्वायर 11 को मिलेगा, 11 का स्क्वायर होता है 11 इंटू 11 121 डिवाइडेड बाय 2 का स्क्वायर 4 आपके पास होता है। अब सुनिए, देखिए एक्स स्क्वायर इधर भी पॉजिटिव इधर भी, तो आराम से कैंसिल हो जाएगा। जिसको नहीं समझ में आ रहा आप खुद सोचो, ये वाला एक्स स्क्वायर को उधर लेके जाओगे तो उधर क्या हो जाएगा, उधर एक्स स्क्वायर है और प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाएगा तो एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, तो मैंने यही कैंसिल कर दिया। ठीक, इसके बाद अगर आप देखोगे, हाँ अब आप एक काम करो, आपके पास बचा क्या 25/4 और प्लस 6 का स्क्वायर 6 6 36 माइनस 2 6 12 और साथ में आएगा x इज इक्वल्स टू, यहां बचा राइट हैंड साइड में 121 डिवाइडेड बाय 4, प्लस का बचा, प्लस लिखते नहीं है, नहीं लिखेंगे। अब 25/4 को राइट हैंड साइड लेके जाइए तो हो जाएगा 36 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 121 डिवाइडेड बाय 4 और माइनस 25/4। ठीक, तो यहां से अगर आप सॉल्व करोगे तो मैं आपको दिखा रहा हूं क्या आ रहा है, 36 माइनस 12x इज इक्वल्स टू, अब 4 और 4 तो एलसीएम तो 4 ही आ जाएगा, एलसीएम 4 ही आ गया और ऊपर हो जाएगा 121 माइनस 25, है ना। अब 121 में से 25 माइनस करिए, कितना बच जाएगा आपके पास, 121 में से 25 माइनस करिए, 11 माइनस 5 6 और यहां बचेगा क्या 1, 11 माइनस 9, 11 माइनस 2 इज 9, ओके ओके 96, तो 36 माइनस 12x इज इक्वल्स टू, ऊपर बचेगा यहां पर 96 डिवाइडेड बाय 4, है ना। अब आप इसको कैंसिल कर दो, इतना तो पता होगा, 4 1 जा 4 होता है, 4 2 जा 8 और 1 जाएगा इसके पास तो 16 बनेगा, 4 4 जा आपके पास 16। ठीक है, तो इक्वेशन क्या आ रही है मेरे पास 36 माइनस 12x
36 माइनस 12x, 36 माइनस 12x इज इक्वल्स टू 24/1 24। ठीक, 24। अब हम लोग सॉल्व करेंगे तो ध्यान से चेक करिए। देखिए बच्चों आराम से, इस 12x को उधर भेजो तो पॉजिटिव हो जाएगा। 36 इज इक्वल्स टू 24 प्लस 12x। ठीक, और 24 को इधर भेज दो तो 36 माइनस 24 इज इक्वल्स टू, उधर प्लस का 12x बचेगा यानी कि 12x बचेगा। 36 माइनस 24 कितना होता है? 6 माइनस 4 2 और 1 12 इज इक्वल्स टू 12x, यानी कि 12x इज इक्वल्स टू 12। सो 12x इज इक्वल्स टू 12। ठीक, तो यहां से 12x का मतलब 12 इंटू x इज इक्वल्स टू 12। ठीक, तो x इज इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाय 12। ये वाला 12 इधर और ये मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड कर देगा। 12 1 जा 12, 12 1 जा 1, 12 1 जा 12, तो 1/1 x की वैल्यू आपके पास 1 आ गई। ठीक है, अब जैसे ही x 1 सेंटीमीटर आ गया तो आप क्या फाइंड कर सकते हैं? ये देखिए x आपके पास आ गया तो आप किसी भी इक्वेशन में जाके रेडियस निकाल सकते हो। ठीक है, तो इस इक्वेशन का मैं यूज कर रहा हूं, है ना, थोड़ा इजी लग रहा है ना इसमें x की वैल्यू रखना। ठीक है, आप चाहो तो उसमें भी रख सकते हो। आर स्क्वायर यूजिंग इक्वेशन 2, है ना, यूजिंग इक्वेशन नंबर 2 अगर आप देखेंगे तो रेडियस मुझे निकालना था, तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या है? एक्स स्क्वायर और प्लस 11/2 का होल स्क्वायर, प्लस 11/2 का होल स्क्वायर। चलिए एक्स की वैल्यू रखिए, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स की जगह 1, तो 1 का स्क्वायर और प्लस 11 का स्क्वायर 121 और अपॉन में 2 का स्क्वायर 4, और यहां से अगर आप करोगे तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और प्लस 121 डिवाइडेड बाय 4। नाउ अब यहां से आर स्क्वायर, अब देखो 4 इंटू 1 4, एलसीएम लेना आता है ना, 4 इंटू 1 4 प्लस 121 होल डिवाइडेड बाय 4 आपके पास हो जाएगा। तो यहां से आपके पास आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 121 प्लस 4 125 डिवाइडेड बाय 4। ठीक, अब देखिए यहां से आएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 120 कितना आ रहा है? 125 डिवाइडेड बाय 4, 125 डिवाइडेड बाय 4। अब स्क्वायर हटाओगे तो स्क्वायर रूट लोगे, आप यहां पर स्क्वायर रूट लोगे 125। जब भी स्क्वायर रूट लेते हैं ना तो आगे प्लस माइनस लगाते हैं, लेकिन हम यहां प्लस साइन ही कंसीडर करेंगे क्योंकि रेडियस हमेशा पॉजिटिव होता है। रेडियस एक लेंथ है और लेंथ हमेशा पॉजिटिव होता है, ये ऐसे। ठीक, अब आप देखिए, और प्लस तो लिखते नहीं तो हम नेक्स्ट स्टेप में प्लस भी हटा देंगे यहां से। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में हम लोग प्लस भी हटा देंगे तो रेडियस इतना आ गया। अब इसको सॉल्व करो, देखो कैसे सॉल्व करोगे। स्क्वायर रूट ऑफ, ध्यान देना जरा, अब आपको पता है कि ये स्क्वायर रूट न्यूमरेटर को अलग से मिलेगा और डिनोमिनेटर को भी मिलेगा, तो स्क्वायर रूट ऑफ 125 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 4। अब स्क्वायर रूट ऑफ 125 का स्क्वायर रूट, यस, क्या लिख सकते हो आप 125 को? 25 इंटू 5, क्या मैं सही हूं? 25 इंटू 5 और डिवाइडेड बाय 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो नीचे से स्क्वायर रूट हट जाएगा। अब आपको पता है कि 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 5, तो ये वाले 25 का स्क्वायर रूट तो 5 हो गया और रूट के अंदर क्या बचा? 5 और डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर हियर। सो रेडियस आ गया मेरे पास 5√5/2 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से रेडियस हम इसका निकालेंगे। ये अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, तो मैंने आपको करा दिया। अब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, आप जा सकते हैं, इसकी आप प्रैक्टिस करके आइएगा।